Hello friends, in this short video we are going to discuss a beautiful diagram from Davidson dermatology lecture. Okay, so this is the diagram of the structure of the skin. In my previous lecture of dermatology, I have taught you the layers of the skin and the basement membrane zone. So this is the very beautiful diagram I got from the Davidson book. तो यहाँ पे देखो, हमको सबसे पहले हमने देखा था आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस देखने को मिलती है और डर्मिस के नीचे सबक्यूटिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोडर्मिस। अगर हम एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, अगर हम एपिडर्मिस को जूम करके देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमने देखा था लेयर ऑफ एपिडर्मिस में क्या कौन कौन सी लेयर्स थी। स्ट्रैटम कॉर्नियम, वी हैव स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड बेसल लेयर। बिलो द बेसल लेयर ये हमारी बेसल लेयर थी। ठीक है, और बिलो द बेसल लेयर क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। ओके, सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, जैसे ये है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के नीचे हमें क्या मिलेगी, डर्मिस मिलेगी। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन इज़ द जंक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। तो ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, इसके नीचे क्या होगी, डर्मिस लेयर होगा। ठीक है, तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस में हमने देखा था कि एपिडर्मिस में किरेटिनोसाइट्स होते हैं। 90% सेल्स किरेटिनोसाइट्स होते हैं, 10% सेल्स में लैंगहेन सेल्स आते हैं, मिलानोसाइट्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो 90% किरेटिनोसाइट्स हैं, इसमें भी देखो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम वाले लेयर में जो ग्रैनुलर लेयर है वहाँ पे जो किरेटिनोसाइट्स मिल रहे हैं, केराटिन 1 एंड 10। बेसल लेयर में जो किरेटिनोसाइट्स है उसमें केराटिन 5 एंड 14 है। तो 90% हमें किरेटिनोसाइट्स देखने को मिलेंगे, बाकी 10% में लैंगरहैंस सेल्स मिलेगा, मिलानोसाइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो एपिडर्मिस लेयर हो गई। अब जो हमारी जंक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन ये है, इसको जूम, ये वाला जो लेयर है दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, इसी को जूम करते हुए दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसकी डिटेलिंग बताई हुई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे केवल हम डायग्राम को समझ रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटम बेसल लेयर, ये स्ट्रैटम बेसली, स्ट्रैटम बेसली, दोनों स्ट्रैटम बेसली आपस में किससे कनेक्टेड होती हैं, डेस्मोजोम से कनेक्टेड हैं। तो ये देखो, ये हमारे क्या है, बेसल किरेटिनोसाइट्स हैं ये। ठीक है, आपस में किससे कनेक्टेड, डेस्मोजोम से। सो डेस्मोजोम किसको कनेक्ट करते हैं, दो स्ट्रैटम बेसली को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उस सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, डेस्मोजोम किसके बने हुए होते हैं, डेस्मोग्लिन 1 एंड 3, डेस्मोप्लाज्मिन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हेमीडेस्मोजोम ये है, तो हेमीडेस्मोजोम ये है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो स्ट्रैटम बेसेली को किससे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और उसके नीचे डर्मिस है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटम बेसेली, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द डर्मिस। अब तो हेमीडेस्मोजोम किसके बने हुए होते हैं, BP230 टाइप 17 कोलेजन, अल्फा 6 बीटा 4 इंटीग्रिन एंड प्लेक्टिन। तो स्ट्रैटम बेसेली को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम किसका है, हेमीडेस्मोजोम का। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये दो चीज़ों का, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, उसके नीचे तुम्हें क्या मिलेगा, डर्मिस मिलेगा। ये एपिडर्मिस का बेसल लेयर, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे डर्मिस। ठीक है, अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी लैमिना 2 टाइप का होता है, लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा जो होता है, ये है लैमिना ल्यूसिडा। ठीक है, ये लैमिना ल्यूसिडा है, ये लैमिना डेंसा है। लैमिना ल्यूसिडा किसका बना होता है, लैमिनिन 1 का, और लैमिना डेंसा इज टाइप 4 कोलेजन। ठीक है, उसके नीचे डर्मिस है, डर्मिस को और क्या बोलते हैं, सब लैमिना डेंसा बोलते हैं। हमारे पास में इसमें एंकरिंग फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इसमें
कोलैज एंकरिंग फिब्रिल्स, एंकरिंग फिलामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ स्किन। तो हमने अच्छे से डायग्राम भी डेविडसन से देख लिया है, तो और क्लियरली अंडरस्टैंड आप कर सकते होगे इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।